कि इसमें क्या क्या आता है। हिंदी आती है 100 अंक की, विज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों मिलाकर के 100 अंक के हैं। यानी ये रेशो कितना रहता है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये रेशो कितना रहेगा, अगर ये 40 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो 40 क्वेश्चन में ये समझ लीजिए 25 की तो साइंस और 15 की जीएस। ये 40 क्वेश्चन क्यों कह रहे हो, 100 अंक तो लिखे हुए हैं। तो बच्चों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई में भी ये 400 अंक का था, तो वहां भी 40-40 क्वेश्चंस आए थे, पर वहां 2 घंटे था समय, यहां पर समय 2.5 घंटे है आपका। तो हो सकता है यहां सबके 50-50 क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो। ठीक है, तो फिर इस रेशो को थोड़ा सा और बड़ा घटा लीजिएगा। तो यहां साइंस का बड़ा रोल है, जीएस का थोड़ा कम रोल है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अपने आप 40 या 50 क्वेश्चन जो भी आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं खोले इन्होंने, क्वेश्चन वहीं खुलेंगे, तो भैया 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे ही रीजनिंग सॉरी मैथ के हैं ये, और ये रीजनिंग के हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है समझने की कि भाई ये दोनों तो मिलाकर के 100 के हैं, ये अकेली 100 की है, तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट तो ये है भाई हिंदी। ठीक है, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, इसमें ढील छोड़ दी, समझ लीजिए आपका बाकी सब बेकार हो जाएगा। और क्वालिफाइंग कंडीशन कहीं है नहीं। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूं, ये मैथ्स का सिलेबस लिख रहा है नंबर 3 पे, लेकिन आप देख पाते हैं तो यहां पर रीजनिंग भी आ जाती है इसी मैथ्स में। तो यहां जो मैथ्स आएगा जैसे एसआई में आया था, तो सेम अगर 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो इसमें दोनों चीजें रहेंगी कि जैसे 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स के और बच्चा 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मैथ्स में ही मिलेंगे। सर फिर तो रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल हो गया, और चौथे नंबर में तो पूरी ही रीजनिंग है। तो चौथे नंबर पे तो पूरी रीजनिंग है, तो मैथ्स में रीजनिंग हो गई और चौथे पे पूरी रीजनिंग है, तो रीजनिंग का रोल कुछ ज्यादा ही हो गया बच्चों। तो इसको कह सकते हैं 40 क्वेश्चन रीजनिंग के अलग, 10-15 वहां भी, तो रीजनिंग के 50-55 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैथ्स का रोल 25 क्वेश्चन का हो सकता है बस। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस लिखा हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपको असिस्टेंट ऑपरेटर का पढ़ा है, सहायक परिचालक का। प्रधान परिचालक का पढ़ना चाहो, हेड ऑपरेटर वाला, तो बच्चों वो भी सेम ही है, बस साइंस के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा आपको, बाकी सब चीजें ऐसे ही लिखी हुई हैं। अगर वर्कशॉप का देखेंगे तो वहां साइंस थोड़ा हल्के हल्के टॉपिक है, 10th लेवल की है, तो भैया वहां भी ये 11th-12th लेवल की साइंस आती है इन दोनों में, असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर में। वर्कशॉप में आपको 10th लेवल की पढ़नी है। ठीक है, तो साइंस में क्या फिजिक्स है, हाँ केमिस्ट्री के चंद टॉपिक हैं, बस थोड़े से टॉपिक हैं। मेरे ख्याल से अगर आप 8-10 क्लास ढंग से कर लो तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हो जाते हैं, और फिजिक्स के टॉपिक ही है मेन, क्योंकि जो टेक्निकल जॉब होती है ना बच्चों, वो फिजिक्स पे ही डिपेंड करती है पूरी तरह से। मैथ्स कौन सा आएगा, मैथ्स एडवांस बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है आपके सिलेबस